Good morning, students. Today our topic is nucleus. Now we will study each and every cellular component of the cell in detail. Okay, the first one is nucleus. Nucleus is called as the brain of the cell. Nucleus is called as the brain of the cell. Okay. Now nucleus जो है, it is dense protoplasmic body that contains hereditary information controlling the cell activities as well as for the transfer to next generation. न्यूक्लियस में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या इंफॉर्मेशन फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स रहती है जो कि स्टोर भी रहती है और ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन में. न्यूक्लियस लाइज इन मीडियम और सेंट्रल पोजीशन, मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेल में सेंटर में रहता है. जनरली सभी सेल्स में सेंटर में रहता है न्यूक्लियस. सिर्फ प्लांट सेल में, इन मैच्योर प्लांट सेल, इट लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रल पोजीशन में वैक्यूल आ जाता है. मैच्योर प्लांट सेल्स में सेंटर में वैक्यूल है, इसलिए बाकी के पूरे सेल कंपोनेंट्स जो है दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी. पेरिफेरी यानी बाउंड्री ऑफ द सेल, है ना. बाकी के पूरे जो सेल कंपोनेंट्स है, तुमने डायग्राम निकाले होंगे प्लांट सेल का, उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और पूरे सेल कंपोनेंट्स जो है उसके ऑर्गेनल्स जो है सेल ऑर्गेनल्स वो पेरिफेरी के तरफ, बाउंड्री के तरफ पुश हो जाते हैं. सभी सेल्स में सेंटर में रहता है न्यूक्लियस. प्लांट सेल में जो है, मैच्योर प्लांट सेल में, वो पेरिफेरी के तरफ रहता है. इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो मिक्स्ड अप विद साइटोप्लाज्म है. ठीक है. इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड. दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. ठीक है. नाउ सेल्स लाइक आरबीसीज, सीव एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस. सीव एलिमेंट्स जो है अपन टिश्यूज चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से क्या है ये. आरबीसीज तुमको पता है कि रेड ब्लड सेल्स इन अवर ब्लड, तो दीज लैक न्यूक्लियस. ठीक है. उसके रीजंस क्या होते हैं ये भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं. सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. न्यूक्लियस जो है एक इंपॉर्टेंट सेल कंपोनेंट है और सेल कैनॉट सर्वाइव विदाउट न्यूक्लियस फॉर अ लॉन्गर टाइम. सम सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस. जो सेल में सिंगल न्यूक्लियस है उनको यूनिन्यूक्लियड बोलते हैं. कुछ सेल्स ऐसे हैं अपने बॉडी में, जैसे कि मसल सेल्स वगैरह, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस रह सकते हैं. ऐसे सेल को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट. ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट. तो सेल इज द सो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि सभी सेल्स में सेंट्रली लोकेटेड रहता है और वो हेल्प करता है टू ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. Now we will study the structure of the nucleus. Nucleus जो है, it is bounded by double membrane. Nucleus is bounded by double membrane called as nuclear envelope. Called as nuclear envelope, which separates the nucleus from the cytoplasm. जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट है साइटोप्लाज्म से, क्योंकि न्यूक्लियस के आजू बाजू उसकी खुद की एनवलप है, एक न्यूक्लियर एनवलप, और वो भी डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है. कैसे बनी हुई है? डबल मेम्ब्रेन से. वो डबल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप. उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप. You can see in the diagram, nuclear envelope. Nucleus is surrounded by double membrane called as nuclear envelope. Called as nuclear envelope. Now, nuclear envelope contains nuclear pores. Envelope contains nuclear pores. यहाँ पे देखो, जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें बीच बीच में पोर्स है. यहाँ पे सेप्टम भी तुम लोग मार्क करोगे, देखोगे. न्यूक्लियर एनवेलप जो है, इट इज डबल मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स स्पोर्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स. इट कंटेन्स स्पोर्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है. देन न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है? इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल जाएंगे, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स जाएंगे. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स. नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज अ कलरलेस डेंस सैप found inside the nucleus in which the chromatin and nucleolus are subtended. मतलब न्यूक्लियर एनवलप के अंदर में जो डेंस स्ट्रक्चर है, कलरलेस या फ्लूइड है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है,
न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। डायग्राम में देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। एक है न्यूक्लियोलस, एक राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है, इट इज a round structure found in the side inside the nucleus, found inside the nucleus. It is rich in RNA and protein. ये nucleolus जो है, it is rich in RNA and protein. It is the site of ribosome formation. न्यूक्लियोलस आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है और इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम यहाँ पे ही सिंथेसाइज होते हैं। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कैसे बना है? आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, नाउ देखो डायग्राम में देखो, न्यूक्लियोलस एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो है, इट इज कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। देन the second structure is chromatin materials. Thin thread like structures are present. ये thread like structures जो दिख रहे हैं अंदर में न्यूक्लियस के, it is called as chromatin. It is called as chromatin. This chromatin material जो है, ये कलर डायग्राम में देखो और अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओगे तो, न्यूक्लियर एनवेलप ऑरेंज कलर की है, बीच में न्यूक्लियर पोर्स है, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। फिर दूसरे बहुत थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको बोला गया है क्रोमैटिन मटेरियल। ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो क्रोमैटिन मटेरियल है, दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। देखो, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर द सेल बट ऑल्सो फॉर द होल ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो क्रोमैटिन मटेरियल्स में रहती है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिर से देख लो, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो है क्रोमैटिन मटेरियल। दिस क्रोमैटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। DNA is deoxyribose nucleic acid. DNA is deoxyribose nucleic acid. ठीक है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर द hereditary characters which passed on from one generation to another generation, from one generation to another generation. DNA जो है, it is made up of genes. DNA, it is made up of genes. Genes controls the hereditary characters from parents to next generation. Nucleus contains all the genetic information not only for the cell but also for the whole organism. It functions as control center of the cell as it controls cell metabolism and cell activities. Nucleus पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला गया है। क्या कंट्रोल कर रहा है वो? पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अपने बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अभी अपन ने देखे न्यूक्लियोलस जो है, that is the factory of ribosomes. That is the factory of ribosomes. So ribosomes are formed by nucleolus part of nucleus. Now nucleus brings about cell differentiation by which a cell attains a specific structure and function. Nucleus जो है, cell differentiation मतलब सेल को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलता है और स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है। मसल सेल्स का फंक्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो और रिलैक्स हो और अपने बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करे। ठीक है, फैट सेल का फंक्शन है कि वो फैट स्टोर करे। स्पर्म सेल्स का फंक्शन है कि वो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले। ऐसे अलग अलग सेल्स जो है, उनका अलग अलग फंक्शन है। That is called as cell differentiation. That is called as cell differentiation. So nucleus brings about cell differentiation by which a cell gets specific structure and function. Division of nucleus is essential for cell division. हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ सिंगल सेल से चालू करता है
और सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होता है और बहुत सारे सेल्स बनते, ठीक है। वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले सेल में से न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के दो पार्ट बनेंगे और वो दो न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफर होते हैं नए दो सेल्स में, इस तरह से नए दो सेल बनते हैं। रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड चेंजेस इन जीन्स प्रोड्यूस वेरिएशंस, ठीक है। ये भी जो है वेरिएशंस एंड दीज आर इन डिटेल इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। You better see the spellings of nucleus and nucleolus, ठीक है। डिफरेंस जो है प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग ध्यान से देखना बेटा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियस जो है इट रिप्रेजेंट द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और न्यूक्लियोलस जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन but nucleolus is without a covering membrane. Nucleus controls the structure and working of cell, but nucleolus जो है it synthesizes ribosomes, it synthesizes ribosomes. क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में दिया है यहाँ पे नीचे देखो कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है एक इंटरवाइंड मास है of thread-like structures made up of DNA and proteins. Made up of DNA and proteins. During cell division, chromatin becomes highly condensed, thick and rod-like structures known as chromosomes. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 1 मार्क क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन के समय when the cell is about to divide, जब एक सेल से दो सेल बनने वाले हैं, तब यही क्रोमैटिन मटेरियल जो कि थ्रेड फॉर्म में है अभी, फिर ये कंडेंस्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, इसका शेप चेंज हो जाता है, ये थिक हो जाता है, रॉड लाइक बन जाता है, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम्स हियर। रिबन शेप्ड के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे यहाँ पे तुमको, रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। वही क्रोमैटिन मटेरियल अपना शेप चेंज कर रहा, रिबन शेप या रॉड शेप बन जा रहा है वो, और इनको बोलते क्रोमोसोम्स, इनको बोलते क्रोमोसोम्स। केमिकली वो सेम है, डीएनए और प्रोटीन से बना है। क्रोमोसोम्स देखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है which are formed by the condensation of chromatin during cell division are called as chromosomes. They referred as hereditary vehicles. ये chromosomes जो है ये ट्रांसफर होते हैं from parents to new generation, from parents to new generation. Chromosomes are made up of DNA and proteins. DNA is made up of genes, DNA is made up of genes. Genes are responsible for hereditary characters, for hereditary characters. A chromosome consists of two similar threads called as chromatids. जब क्रोमोसोम डिवाइड होने वाला रहता है, ये क्रोमोसोम में जो है दो सिमिलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्रोमैटिड्स बोला गया है। ये क्रोमैटिड्स जो है are attached at the center by a centromere. Chromatids are attached at the center by a centromere. On either side of centromere, chromatids जो present है उनको arms भी बोला गया है, उनको क्या बोला गया है, arms. Now chromosome number जो है it is fixed. Chromosome number is fixed. For each species, chromosome number is fixed for each species. जैसे for example in human beings 46 chromosomes are present, that means 23 pairs are present. chromosome number जो है कोई species में 2 रहते हैं, किसी में 4 है, किसी में 16 है, मतलब पेयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स है, टोटल 46, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स they occur in homologous pair. In each pair, one chromosome belongs to father parent while other belongs to mother parent. ठीक है, क्रोमोसोम जो है अपने को एक क्रोमोसोम फादर से मिलेगा, एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से मिलेगा, इसलिए दो पेयर लेते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलो या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमेशा क्रोमोसोम जो है वो अपने बॉडी में पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो है वो अलग अलग रहते हैं अलग अलग स्पीशीज में, दे डिफर। Presence of two sets of chromosomes is called as diploid. The cells which contains two pairs of chromosomes are called as diploid, and the cells which contain single set of chromosomes are called as haploid. ठीक है, जैसे 46 क्रोमोसोम अपने बॉडी सेल्स जो है उनमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उनको बोलेंगे डिप्लॉइड सेल्स।
लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जो सेक्स सेल्स है अपने, जैसे कि स्पर्म्स और एग्स, उसमें 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, ऐसे सेल्स को बोलते हैं हैप्लॉइड। ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। व्हेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट द सेल्स आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड, जैसे कि स्पर्म्स है और एग्स है इन ह्यूमन बींग्स, या सेक्स सेल्स बोलेंगे उनको। अगर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स सेल किसी भी सेल में प्रेजेंट है, उनको डिप्लॉइड सेल्स बोलेंगे, जैसे कि अपने बॉडी सेल्स है, उनमें 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड द न्यूक्लियस।